अब्दुल्ला दीवाना। ये कहावत मैं क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों, कल एक मैच होता है अफ़गानिस्तान और इंडिया का, जिसमें डबल सुपर ओवर हुआ। और डबल सुपर ओवर में क्या हुआ दोस्तों, पहला सुपर ओवर होता है, पहले इंडिया खेलती है, 212 रन का टारगेट देती है, अफ़गानिस्तान उसको चेज़ कर लेती है। चेज़ इन सेंस कि 212 ही बनाती है और फिर मैच टाई हो जाता है। अब टी20 का रूल है, अगर मैच टाई हो जाता है तो सुपर ओवर होता है। तो दोस्तों, 1 ओवर का ये मैच होता है और सुपर ओवर होता है दोस्तों। अफ़गानिस्तान खेलती है, 16 रन बनाती है, 17 रन का टारगेट इंडिया को देती है। इंडिया पे दोस्तों फिर बैटिंग करने आते हैं रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, और वो लोग 16 रन ही बना पाते हैं, फिर से मैच टाई हो जाता है। अब पहले दोस्तों रूल था कि अगर सुपर ओवर में भी मैच टाई हो जाता है तो जिसने ज़्यादा सिक्सेस मारे हैं उसको विनर डिक्लेयर किया जाता था। फिर अगर सिक्सेस जिसके इक्वल है, फिर दोस्तों फोर्स पे बात आती थी कि फोर्स जिसने ज़्यादा मारे हैं उसको जो है विनर डिक्लेयर किया जाता था। लेकिन अब आईसीसी ने रूल ये चेंज कर दिया है, क्योंकि इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी 2019 के ओडीआई वर्ल्ड कप में, जब इंग्लैंड जीता था। ऐसे ही मैच टाई हुआ था और उन्होंने फोर्स के बिहाफ पे इंग्लैंड को जो है चैंपियन बना दिया था, चैंपियन डिक्लेयर कर दिया था। तो इस चीज़ को फिर दोस्तों कंट्रोवर्सी ना हो तो भी आईसीसी ने कह दिया कि अगर मैच सुपर ओवर में टाई होता है तो फिर से सुपर ओवर होगा। और तब तक होगा जब तक, अगर फिर से टाई होता है तो फिर सुपर ओवर होगा जब तक, तब तक जब तक रिजल्ट नहीं आता। तो कल भी ऐसा ही हुआ दोस्तों, पहला सुपर ओवर होता है, मैच फिर टाई हो जाता है, अगेन टाई हो जाता है, और फिर सेकंड सुपर ओवर होता है। तो दोस्तों फिर बैटिंग करने अगेन आते हैं रोहित शर्मा और रिंकू रिंकू सिंह। अब दोस्तों पाकिस्तान के कुछ मीडिया आप मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे मीडिया या यूट्यूबर है या आप उनके पूर्व क्रिकेटर कह रहे हैं कि जो है इसमें धांधलेबाजी हुई है। धांधलेबाजी क्या हुई दोस्तों? आईसीसी का ये रूल है, अगर सुपर ओवर होता है, जो पहले बैटिंग करने आता है, अगर वो प्लेयर आउट हो जाए तो फिर वो अगले सुपर ओवर में बैटिंग नहीं कर सकता, जो कि आईसीसी का सही रूल है, क्योंकि बॉलर्स पे भी ये लागू होता है, बॉलिंग में भी ऐसा ही है। अगर मान लीजिए एक प्लेयर है, वो बॉलिंग करता है सुपर ओवर में, तो वो अगले सुपर ओवर, मान लीजिए फिर मैच टाई हो जाता, तो अगले सुपर ओवर में वो बॉलिंग नहीं कर सकता। तो ये आईसीसी का एक रूल है, सुपर ओवर टाई का। आईसीसी अगर रूल नंबर आप 22 पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे ये रूल है, ऐसा लिखा हुआ है कि अगर एक इनिंग में आप बैट्समैन अगर आउट हो जाता है तो सेकंड सुपर ओवर में वो बैटिंग करने नहीं आएगा। ऐसे ही बॉलर का है, अगर उसने पहले सुपर ओवर में बॉल डाल दिया तो वो सेकंड में बॉल नहीं डाल सकता। तो कल इस पर लेकर एक विवाद हो गया कि अपने रोहित शर्मा, हाँ, मुंबई इंडियंस के पूर्व कैप्टन, खैर अब तो नहीं है वो कैप्टन, हार्दिक पांड्या को बना दिया है अपने इंडिया के कैप्टन। तो क्या हुआ दोस्तों, जब पहला सुपर ओवर हुआ तो जब लास्ट बॉल बची थी वो रिटायर आउट हो गए। रिटायर आउट का मतलब है कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि दौड़ना ही था, उन्होंने लास्ट बॉल यशस्वी जायसवाल ने खेलनी थी। और तो उन्होंने सोचा कि कहीं अगर डबल लेना पड़े, वो थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं रिंकू सिंह को अंदर बुला लेता हूँ, वो दौड़ लेगा। तो ऐसा ही हुआ दोस्तों, रिंकू सिंह को बुलाया गया, वो रिटायर आउट हो गए। फिर दोस्तों मैच जब अगेन टाई हुआ तो फिर से उनको वो बैटिंग करने आ गए, जो कि दोस्तों रूल्स में नहीं था। आईसीसी का रूल ये सही कहता है कि जो प्लेयर पहले बैटिंग कर चुका है या बॉलिंग कर चुका है वो अगले सुपर ओवर में नहीं कर सकता। और रोहित शर्मा आ गए, तो फिर ये देखना दोस्तों किसका काम था, ये देखना दोस्तों अंपायर्स का काम था। आईसीसी ने जो अंपायर्स नियुक्त किए हुए थे, जो भी अंपायर्स होते हैं वो आईसीसी देता है। तो अंपायर्स का ये काम था कि वो ये जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट करना, रोहित शर्मा को रोकना कि आप बैटिंग मत कीजिए, आप क्योंकि आप रिटायर्ड आउट हो चुके हैं, तो आप दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग नहीं कर सकते। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैसेज जो है वो कन्वे नहीं हुआ, इसी कारण, या फिर लैक ऑफ, मैं कहूँगा, नॉलेज के कारण रोहित शर्मा बैटिंग करने आए और उन्होंने बैटिंग की, दो, एक चौका एक छक्का मारा, एक सिंगल लिया, 11 रन बनाए। इतने ही रन इंडिया बना पाया था। तो इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान में काफ़ी बवाल हो रहा है। अब देखिए उनकी अपनी टीम तो हार रही है कंटिन्यूसली, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि चलिए नई टीम है, इसको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी नाक कहाँ घुसा रहे हैं टीम इंडिया और अफगानिस्तान के मैच में। हालांकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स ये नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हमें भी इसका पता नहीं था। ये इंप्लीमेंट करना दोस्तों किसका काम हो जाए? मैच रेफरी बैठा होता है, दो एम्पायर्स होते हैं, उनका ये काम है। अब रोहित शर्मा को नहीं ये पता है कि मैं बैटिंग करने जा सकता हूँ या नहीं करने जा सकता हूँ। रूल ये जो है वो ये कहता है सुपर ओवर का कि अगर एक बैट्समैन आउट हो चुका है, चाहे वो रिटायर्ड आउट हो या फिर आउट हो, तो वो फिर अगली सुपर ओवर में बैटिंग करने नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं अंपायर्स ने ये मैसेज कन्वे नहीं किया, जिसकी अज्ञानता के कारण रोहित शर्मा आए, फिर भी इंडिया मैच ये जीत गया। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के बवाल जो है पाकिस्तान वाले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीसीसीआई का तो पूरा सिक्का है, पूरा हल्ला है, इसके कारण ये सब हुआ। तो ऐसा नहीं है। जो अंपायर्स होते हैं वो आईसीसी भेजता है। आईसीसी
उनको जो है अंपायर जो आईसीसी क्वालिफाइड अंपायर होते हैं, ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं डिसीजन लेने के लिए कोई भी। आपने देखा ही होगा बीच में कि जब रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे तो वो एक उनकी थाई से बॉल लगा, हालांकि वो कह रहे थे कि मेरा बैट लगा, तो वो वीरेंद्र शर्मा ही हमारे बिलासपुर के या हमीरपुर के ही अंपायर हैं जो अभी बीसीसीआई के पैनल में हैं, आईसीसी के पैनल में भी दोस्तों ये हैं। तो उन्होंने इनको कहा कि बीरू यार क्योंकि देखो दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे ना प्लेयर्स अंपायर से एक दूसरे से क्योंकि मिलना ही होता है हर मैच में, तो इनके बीच में अच्छी मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि बीरू यार ये जो तूने अभी मेरे थाई से थाई पैड से चौका गया तो वो मेरे बैट में लगा था, और फनी वे में उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 मैचेस में मेरे को 0 मिल रहा है। तो वो उनका कहने का मतलब था। तो एम्पायर ने कहा कि मुझे जो दिखा मैंने आपको वही दिया। सीधी सी बात थी दोस्तों। तो ये इम्प्लीमेंट करना एम्पायर का काम था। बीसीसीआई अब वहाँ पे वो करने लग जाएगी कि हाँ भाई एम्पायर को बोलो रोहित शर्मा को फिर बैटिंग करने दे, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो छोटी सी बात पे बवाल करना और अपनी टीम की परफॉर्मेंस ना देखना, दूसरों के काम में टांग अड़ाना, मुझे नहीं मालूम ये लोग क्यों ऐसा करते हैं और क्या इनकी मंशा है इसके पीछे। मुझे लगता है कि इनको अपनी गेम पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी 3-0 से न्यूजीलैंड से हार चुके हैं, अगले 2 मैचेस में भी चांसेस यही है जैसे इनकी परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो किसी और के काम में फड्डा ना अड़ा के अपनी टीम पे फोकस करो, अपनी टीम की आलोचना करो, उनकी तारीफ़ करो जैसा वो कर रहे हैं। आप इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया आपसे बहुत आगे है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्रिकेट में, पैसे में, फैसिलिटीज़ में, सब चीज़ में। आप ये मेक श्योर कीजिए कि आप अपने देश में किस तरह से इसको आगे लाते हैं, है ना? ना कि दूसरों के बीच में आप टांग अड़ाएँ। तो ये रूल्स था, रूल्स मैंने आपको बता दिया, रूल यही था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट एम्पायर का करने का काम था। अब उन्होंने नहीं किया, हो जाता है ऐसे मैचेस में बड़े बहुत सी चीज़ें हो जाती है। आईसीसी के भी दोस्तों बहुत से रूल है। आईसीसी के ऐसे बहुत से रूल है कि अब एक रूल देखो ये सुपर ओवर को लेके ही है। सुपर ओवर को लेके दोस्तों क्या रूल है कि जो बॉलर है जिसने एक बार बॉल डाल दी वो दूसरी बार बॉल नहीं डाल सकता, लेकिन बैट्समैन का अगर बैट्समैन आउट नहीं होता है, अगर वो नॉट आउट रहता है तो वो फिर से आगे बैटिंग कर सकता है, ये भी रूल है। हालांकि ये रूल ख़राब है, जब बॉलर बॉलिंग नहीं कर सकता तो बैट्समैन बैटिंग क्यों करेगा फिर, ऐसा भी रूल है। ये आईसीसी को देखना चाहिए दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को देखना चाहिए। उनका ये काम है कौन सा रूल इंप्लीमेंट करना, कौन सा निकालना। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे रूल है जो जो आज जैसे ही सुपर ओवर का ही था कि अगर सुपर ओवर भी टाई हो जाता है तो फिर जो सिक्सिस पे के बेस पे या फिर फोर्स के बेस पे विनर डिक्लेयर करना उनको लगा ये गलत है तो चेंज कर दिया। ऐसे ये रूल भी इनको करना चाहिए। तो खैर दोस्तों ये एक कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान वाले लेकर के आ रहे थे। कहीं ना कहीं इनको होता है कि किसी की टांग खींचो, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरों को भी करने मत दो। खैर इंडिया वाले तो परवाह ही नहीं मारते इन सब चीज़ों की, दे डोंट केयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि जितना ये बिजी रहते हैं ना हमारे इंडियंस प्लेयर, हुए उनके पास टाइम नहीं होता मीडिया की ये खबरें खुबरें देखने का। जब था तो कोविड के टाइम पे ही था, तब वो फ्री होते थे, आपने देखा ही होगा, वो ऑनलाइन आते थे, एक दूसरे से बात भी करते थे क्योंकि तब सब परेशान थे तो सारे ही ऐसा ही करते थे। लेकिन ऐसा उनके पास टाइम नहीं था, कहाँ पे क्या न्यूज़ चल रही है। तो रूल्स देखना दोस्तों आईसीसी का काम है, ठीक है। एम्पायर्स का काम है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, प्लेयर खुद जाके इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है कि ये है जी ऐसा होना चाहिए, वो कभी भी नहीं होता है। जितना मर्जी प्लेयर आ जाए ऑफिशियल से बड़ा वो नहीं होता है। आप देखिए कहीं भी कोई भी प्लेयर जो अगर गेम से ऊपर निकलने की जिसने कोशिश की है वो हमेशा ख़त्म ही हुआ है। बहुत से बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं दोस्तों ऐसे, इंडिया में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, ठीक है। तो खैर दोस्तों ये न्यूज़ थी और मैंने सोचा कि आपको बीच में बता देता हूँ कि क्या रूल है, क्या खबर है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोज़ नई नई क्रिकेट की न्यूज़ जानने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।